नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहाँ पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बुक हॉल्स तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, पब्लिशर्स के द्वारा भेजी हुई किताबें भी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आज मेरे लिए कुछ खास ही आया है। वेस्टलैंड बुक्स ने मेरे लिए भेजा है ये बॉक्स सेट। इतना ह्यूज पीआर बॉक्स तो पहली बार रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं कि कौन सी किताबें आई हैं। तो इस बॉक्स में उन्होंने मुझे हिंदी के कुछ बुक सेट्स भेजे हैं। पहला है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का 5 कालजयी रचनाओं का ये सेट। इसमें 5 किताबें हैं। सोमनाथ, पूर्णाहुति, देवांगना, व्यम रक्षामा, वैशाली की नगर वधु। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को मैंने पहले पढ़ा नहीं है, सिर्फ वैशाली की नगर वधु के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। प्राचीन भारत की समृद्ध नगरी वैशाली की पृष्ठभूमि में रचा गया यह उपन्यास आम्रपाली की जीवन गाथा के माध्यम से प्रेम, सौंदर्य, सत्ता और त्याग के गहन आयामों को उजागर करता है। नगर वधु बनने की सामाजिक व्यवस्था में बंधी आम्रपाली का व्यक्तित्व वैभव और विरक्ति के द्वंद से गुजरता हुआ एक गहरी मानवीय त्रासदी और आत्मबोध की कथा बन जाती है। व्यम रक्षामा भारतीय पुराकथा और इतिहास के धुंधले पृष्ठों को नए दृष्टिकोण से उजागर करता यह उपन्यास राक्षस सभ्यता की उत्पत्ति, विकास और उसके मानवीय पक्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। प्रचलित धारणाओं से हटकर लेखक ने उन पात्रों को केंद्र में रखा है जिन्हें सामान्यतः केवल भय और अंधकार के प्रतीक के रूप में देखा गया है, और उनके भीतर भी विचार, संस्कृति और अस्तित्व के संघर्ष को उजागर किया गया है। काफी इंटरेस्टिंग लग रही है किताब। अगली है देवांगना। देवांगना आचार्य चतुर्सेन का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी पृष्ठभूमि प्राचीन भारत, विशेषकर बिहार और वाराणसी क्षेत्र में स्थित है। यह वह समय था जब बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। उपन्यास में उस समय के धार्मिक जीवन, समाज और मठों की स्थिति का विस्तार से चित्रण किया गया है, जहां बाहर से धर्म और आस्था दिखाई देती है, लेकिन अंदर कई जगह पाखंड, स्वार्थ और भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। पूर्णाहुति जीवन के संघर्ष, कर्तव्य और त्याग की तीव्र अनुभूति से ओतप्रोत यह उपन्यास पूर्णाहुति मनुष्य के भीतर चलने वाले नैतिक द्वंद और उसके अंतिम निर्णय की कथा है। बदलते सामाजिक परिवेश, मूल्य संकट और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच पात्र जिस राह का चयन करते हैं, वही उनके जीवन की दिशा और परिणाम निर्धारित करता है। और आखिरी है सोमनाथ। इतिहास के पन्नों में अंकित एक निर्णायक दौर को जीवंत करता यह उपन्यास सोमनाथ मंदिर और उस पर हुए आक्रमण की पृष्ठभूमि में भारतीय समाज, आस्था और संघर्ष की गाथा प्रस्तुत करता है। धर्म, राजनीति और स्वार्थों के टकराव के बीच यह कथा केवल एक मंदिर की ही नहीं, बल्कि उस युग की मानसिकता और मानवीय कमजोरियों की भी पड़ताल करता है। और ये जो पूरा 5 किताबों का सेट है, ये वेस्टलैंड ऑनलाइन की बुक साइट से आप ले सकते हैं सिर्फ 999 रुपीज़ में। और अगला जो बॉक्स सेट है वो भी बहुत स्पेशल है। ये मुझे लग रहा है भक्ति काल के कवियों की, हाँ, भक्ति काल के कवियों का जो है कविताओं का संग्रह है। एक बार सेट खोलकर देखते हैं। ओके, सो पहली बुक है कबीर जी के दोहों की। हाँ जी, कबीर के दोहे हैं, साथ ही हिंदी में जो है उनकी व्याख्या भी दी हुई है। दूसरी है मीराबाई, मीराबाई की पोइट्री, साथ ही हर पोइट्री की व्याख्या भी दी हुई है। रसखान, रसखान के दोहे, सूरदास जी, रहीम और तुलसीदास जी। बहुत ही एक प्यारा संग्रह है। बचन बेश क्यों जानिए मन मलिन नर नार, सूपन मृग पूतना दसमुख प्रमुख विचार। कपटी की पहचान के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसे पुरुष या स्त्री के बाहरी वेशभूषा या वचनों से उनके मन की सच्ची अवस्था का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शूर्पणखा, मारीच, पूतना, रावण आदि अत्यंत सुंदर थे, लेकिन उनका मनस अत्यंत मलिन और पापूर्ण था। तात्पर्य यह कि जगत में दंभी और कपटी लोगों को उनकी बाहरी छवि से पहचानना असंभव है। तो अगर भक्ति काल
के कवियों में, उनकी रचनाओं में रुचि है तो यह सेट भी 999 में उपलब्ध है वेस्टलाइन ऑनलाइन की वेबसाइट पर। और अगला जो सेट है वो तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, खोलकर दिखाती हूँ। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता और हनुमान चालीसा का सेट है, और क्या ही खूबसूरत सेट है, मतलब देखकर दिल ही खुश हो जाएगा आपका। इतना खूबसूरत कि संभाल के रखने वाला सेट है। हनुमान चालीसा, ये एक पॉकेट हनुमान चालीसा जैसा एडिशन है। फिर है श्रीमद् भगवत गीता। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, इतना खूबसूरत सेट है। भगवत गीता के श्लोक और साथ ही ब्रीफ में उनका एक्सप्लेनेशन, तो मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा कलेक्शन है। क्योंकि अगर आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं और आपको बहुत मुश्किल लगती है तो कोई भारी भरकम ट्रांसलेशन ना उठा के आप इसे ले सकते हैं। और जस्ट लुक एट दिस, श्री रामचरितमानस। क्या ही खूबसूरत सेट है, ब्यूटीफुल। और ये तीनों आपको मिल सकते हैं वेस्टलैंड ऑनलाइन के वेबसाइट से। इसके साथ ही वेस्टलैंड वालों ने मुझे 2 कॉमिक्स के सेट्स भी भेजे हैं, खोल के दिखाती हूँ आपको। और मुझे ऐसी कॉमिक्स बहुत ही पसंद है जिसमें भारतीय इतिहास या संस्कृति के बारे में बताया गया हो, और ये भी कुछ वैसे ही सेट हैं। जस्ट लेट मी ओपन दिस। ओके, तो जो पहला है कलेक्शन, इसमें है इसमें है 5 कॉमिक्स। अर्जुन की जागृति, जस्ट लुक फ्रॉम द इनसाइड, हाउ ब्यूटीफुल। गरुड़, कार्तिकेय का जन्म, कृष्ण की सीख, नवदुर्गा। और क्या ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस हैं। अगर आपने अपने बच्चों को भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति की जानकारी देनी हो तो आई हाईली रिकमेंड दिस कलेक्शन। दूसरा कलेक्शन जो है वो भी कुछ इस तरह का ही है। लेट मी चेक। ओके, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉमिक्स का सेट। दुर्गा, रामायण बालकांड, अयप्पन, रामायण, शिव और पार्वती, परशुराम, नरसिम्हा, बालकृष्ण, बाल हनुमान, बाल गणेश। तो इंडियन मिथोलॉजी से अगर अपने बच्चों को परिचित कराना है तो ये एक परफेक्ट सेट है। तो ये थी वो सारी किताबें जो मुझे वेस्टलाइन बुक से प्राप्त हुई। आप इनमें से सबसे पहले किसका रिव्यू देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी किताब लगी, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे और अधिक किताबी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।